नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आप ही के अपने YouTube चैनल स्ट्रीट स्टडी 247 में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आज की मार्केट की फटाफट से न्यूज़। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं सेंसेक्स 50,000 के पास जा चुका है। आज की बात करें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज में और HDFC में हमें HDFC बैंक में बेसिकली हमें रैली दिखती हुई मिली है। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप देख सकते हैं सेंसेक्स निफ्टी हिट्स ऑल टाइम हाई। वहीं बात करें तो मार्केट बहुत ज़्यादा आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे जा चुका है। और आपको पता होना चाहिए मार्केट का पी भी इस टाइम पे ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। बात करूं 2020 साल की तो आपको पता 2020 में मार्केट ने 7,600 के आसपास का लो लगाया था। वहीं बात करूं तो हाई भी 14,000 के आसपास लगा दिया। मतलब कि 2020 मार्केट के लिए बहुत अच्छा रहा था अगर आप समझें, क्योंकि लो भी लग गया और हाई भी लग गया। वहीं बात करूं 2021 की 2021 की, तो दोस्तों 2021 में आपको सारी चीज़ें फोकस में रखनी चाहिए, क्योंकि इवन RBI के गवर्नर डिप्टी गवर्नर भी ये खुद से कई बार कबूल कर चुके हैं कि किस हिसाब से मार्केट में बुल रन आ रहा है। दे आर टोटली अनेबल टू अंडरस्टैंड द थिंग्स। तो उनको भी अभी इतनी सारी क्लैरिटी नहीं है। जब मार्केट के इतने बड़े एनालिस्ट ये सारी चीज़ों के ऊपर ऑब्सक्यूर हैं, तो प्लीज़ थोड़ा सा आप कोशिश होकर ही यहाँ पे ट्रेड कीजिए। बात करें तो दोस्तों FIIs और FPIs की डेली एक्टिविटी की, तो आप देख सकते हैं FIIs ने आज फिर से 571 करोड़ के आसपास की यहाँ पे नेट वैल्यू बाइंग की है। वहीं करूँ DIIs तो जहाँ पे जम के माल बेच रहे हैं। जब तक FIIs मार्केट में पैसा डालते रहेंगे तो मार्केट के सेंटीमेंट ऑटोमेटिकली ये पॉजिटिव रखेंगे। ये मैं चीज़ आपको रोज बता रहा हूँ, क्योंकि आपको ये सारी चीज़ें फोकस रखनी है। कब FIIs पैसा निकालना स्टार्ट कर दें तो मार्केट क्रैश भी हो सकता है। तो ये चीज़ आपको हमेशा फोकस रखनी है। इसलिए मैं डेली के डेली NSE के ऑफिशियल वेबसाइट से आपको FIIs और FPIs का डेली डेटा पेश कर रहा हूँ। नेक्स्ट न्यूज़ पे देख लेते हैं कोविड-19 से रिलेटेड। सो कोविड-19 वैक्सीन 4 एयरलाइंस टू फ्लाई 56.5 लाख डोजेज फ्रॉम पुणे। तो आपको पता है ये बेसिकली सेरम इंस्टीट्यूट जो पुणे में है, पूनावाला जी का, तो वहाँ से बेसिकली ये पुणे टू दिल्ली ये वैक्सीन की सप्लाई होगी। ऑलरेडी बात करें तो स्पाइस जेट और गो एयर फ्रॉम पुणे टू दिल्ली, इन्होंने अपना जो ऑपरेशन है वो आप देख सकते हैं स्टार्ट भी कर दिया है। तो स्पाइस जेट से बात करूँ तो स्पाइस जेट के साथ एक और कंपनी लिंक है, उसका नाम है स्नोमैन लॉजिस्टिक। दोस्तों, इस कंपनी का नाम किस लिए ले रहा हूँ मैं? इस कंपनी का नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि स्नोमैन लॉजिस्टिक के साथ मिलकर ये जो कोविड-19 की वैक्सीन को रखने के लिए आपको पता है टेम्परेचर बहुत लो चाहिए, तो स्नोमैन लॉजिस्टिक लो टेम्परेचर पे स्टोरेज का काम भी प्रोवाइड करता है। बट स्नोमैन लॉजिस्टिक में प्रॉब्लम क्या चल रही है, वहाँ पे जो एडानी लॉजिस्टिक है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में स्टॉक सेल कर रहे हैं। उन्होंने 38 रुपीज़ के आसपास हैवी बाइंग की थी, अब वो वहाँ पे कंटिन्यूसली अपना स्टॉक सेल कर रहे हैं, जिसकी वजह से स्टॉक प्राइस नीचे आ रहा है। इसलिए कहना चाहता हूँ स्नोमैन लॉजिस्टिक अगर आप चाहें तो देख सकते हैं, आप चाहें तो उसको वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं, बट हैवी इन्वेस्टमेंट करनी होगी तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की जरूर हेल्प ले सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं फोर्स मोटर से रिलेटेड। दोस्तों, तो फोर्स मोटर्स में भी आप देख सकते हैं लगातार से बुल रन चालू है। वहीं देखें तो आज भी स्टॉक में हमें तेजी देखने को मिली, तो मेन रीजन क्या था, नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स की वजह से। तो कंपनी यहाँ पे फंड रेज कर रही है वाया NCDs। तो ये कंपनी के लिए तो पॉजिटिव न्यूज़ है बेसिकली, क्योंकि जब भी कोई कंपनी में फंड रेज होता है, फंड इन्फ्यूजन होता है, तो कंपनी के वो सेंटीमेंट्स को ऑलरेडी बुलिश कर देता है। बट मार्केट के सेंटीमेंट्स के साथ भी आपको जरूर चलना चाहिए। नेक्स्ट न्यूज़ इज रिलेटेड टू लेमन ट्री। तो दोस्तों, लेमन ट्री टू ओपन 20 न्यू होटल्स विदाउट फ्रेश हायरिंग फॉर 2 ईयर्स। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लेमन ट्री की मैंने फोटो भी है। लेमन ट्री अब क्या करने जा रहा है, 20 नए होटल ओपन करने जा रहा है। दोस्तों, यही कहना चाहता हूँ कि होटल बिजनेस ऑलरेडी कोविड के कारण आपको पता बहुत ज़्यादा इफेक्टेड हुए हैं। इसलिए कहना चाहता हूँ अगर आपको फिर भी अगर किसी होटल से बिजनेस में इंटरेस्ट है तो आप चाहें तो इंडियन होटल्स में नजर रख सकते हैं, क्योंकि उनके अच्छे अच्छे होटल है, ताज होटल्स वगैरह सभी उनके अंडर आते हैं। इसके अलावा आपको पता ITC भी होटल से रिलेटेड बिजनेस में काम करता है। ITC के रिसेंटली एक होटल का शिलान्यास शिमला में भी, जो HP में, वहाँ पे भी हो चुका है। तो आप चाहें तो लेमन ट्री को फोकस रखने से अच्छा है कि आप चाहें तो इंडियन होटल्स को अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ पे आ जाते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं। तो दोस्तों, आज आपने देखा होगा जो बैंक ऑफ बड़ौदा है, अगर आप इसको मॉनिटर कर रहे होंगे तो इसमें आज हमें अराउंड 12% के टाइम का एक पहले तो 10% का अपर सर्किट, उसका 12% की तेजी के साथ स्टॉक में हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। तो बेसिकली आप देख सकते हैं जो सेबी ने बेसिकली यहाँ पे क्या था, कुछ पेनल्टी से रिलेटेड चीज़ें थी। तो आप देख सकते हैं सिक्योरिटीज एप्लीएट ट्रिब्यूनल जो SAT है उसने ओवरटर्न्स कर दिया SBI सेबी पेनल्टी। तो यहाँ पे उन्होंने उस पेनल्टी को, ओवरटर्न का मतलब क्या होता है, पलट देना, मतलब कि उसको हटा दिया। किस किस के ऊपर से, SBI, LIC, बैंक ऑफ बड़ौदा एंड UTI म्यूचुअल फंड से। तो आप देख सकते हैं SAT हैज रिवर्स द पेनल्टी इम्पोज्ड बाय सेबी ऑन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा एंड LIC ऑन द मैटर ऑफ, आप देख सकते हैं UTI एसेट मैनेजमेंट कंपनी। सेबी हैड फाइंड 3 एंटिटीज फॉर होल्डिंग ओवर 10% स्टेक इन UTI म्यूचुअल फंड। तो इनके ऊपर बेसिकली 10% से ज़्यादा UTI म्यूचुअल फंड स्टेक रखने का आरोप था, जिसके कारण इनको बेसिकली वायलेशन ऑफ सेबी रूल के अंडर बेसिकली ये सारे बैंक्स को इंक्लूड किया गया था। तो
तो आप देख सकते हैं एसबीआई के ऊपर से भी पेनल्टी हट चुकी है और बैंक ऑफ बड़ौदा के पास के ऊपर से भी, एलआईसी के ऊपर से भी हट चुकी है, बट अभी आपको पता है एलआईसी अभी लिस्ट नहीं हुआ है मार्केट में, एलआईसी अभी लिस्टेड नहीं है, ठीक है। तो ये दो स्टॉक्स में आप इवन देख सकते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा में तो इसका बहुत शानदार इफेक्ट पड़ा है। अभी भी देखो तो बैंक ऑफ बड़ौदा में मुझे ऐसा लगता है कि और भी अच्छे रिटर्न्स आपको मिल सकते हैं, क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी अपने ऑल टाइम हाई पे नहीं कहूँगा, बट स्टॉक अपने जो ब्रेकआउट का जो पीरियड होता है उसके अराउंड घूम रहा है। आप चाहें तो बैंक ऑफ बड़ौदा को अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट न्यूज़ है एवेन्यू सुपरमार्ट, डीमार्ट की बात कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं मार्केट एनालिस्ट दीपक शिनोय जी की तरफ से आप देख सकते हैं क्या बातें आ रही हैं। तो इन्होंने यही कहा है कि आप चाहें तो एवेन्यू सुपरमार्ट को आप सिर्फ स्टार्ट कर सकते हैं, मतलब कि बाइंग ऑन डिप्स की उन्होंने कहा है स्ट्रेटजी आप चुन सकते हैं। बीच में हमने देखा है 1800 के लेवल तक भी ये स्टॉक आया था और अभी 3000 के आसपास ये स्टॉक घूम रहा है। तो अगर मार्केट में करेक्शन आता है या फिर आपको ऐसा कोई बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलता है तो आप चाहें तो एवेन्यू सुपरमार्ट को बीओडी कर सकते हैं, दैट इज बाइंग ऑन डिप्स। ये अभी आप देख सकते हैं दीपक शिनोय जी जो फाउंडर है कैपिटल माइंड के, उनकी तरफ से ये बातें क्लियर हुई हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है LNTI से। तो दोस्तों ये LNT की ही कंपनी है, लार्सन एंड टूब्रो इन्फोटेक। तो यहाँ पे कंपनी में भी अच्छे बाइंग के वो बन रहे हैं। आपको पता है स्टॉक ऑलरेडी बहुत ज़्यादा भाग भी चुका है। ये स्टॉक इतना ज़्यादा इसलिए भी भाग रहा है क्योंकि आपको पता है सारे आईटी सेक्टर्स में रैली चली हुई है। आप देख सकते हैं स्टॉक अभी 4340 के आसपास चला गया। कोरोना के टाइम पे यही स्टॉक जब कोविड हुआ था 2000 के अराउंड था। तो आप देख सकते हैं जितने भी स्टॉक है, इन्फोसिस की बात करूँ तो 500 रुपये के लेवल पे आया था कोविड के टाइम पे, आज वो भी स्टॉक 1400 के आसपास घूम रहा है। तो यही कहना चाहता हूँ आईटी स्टॉक्स में बहुत शानदार आग लगी हुई है। अभी आप चाहें तो अभी थोड़ा इनको वॉच लिस्ट में रखिए, क्योंकि ये स्टॉक ऑलरेडी अपने 52 वीक हाई या फिर आप कह सकते हैं ऑल टाइम हाई से भी ऊपर चल रहे हैं। इसके अलावा LNT का एक और स्टॉक है LNT टेक्नोलॉजी, वो भी इंजीनियरिंग से रिलेटेड स्टॉक है इनका LNT टेक्नोलॉजी। आप चाहें तो उसको वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। ये स्टॉक भी शानदार है, बट यहाँ पे क्या है स्टॉक में वोलाटिलिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अगर आप वोलाटाइल इन्वेस्टर हो तो आप चाहें तो इसको अपनी वॉच लिस्ट में जरूर रखिए। मैं कोई बाइंग और सेलिंग की राय नहीं देता हूँ क्योंकि आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड। नेक्स्ट न्यूज़ है TCS टू एक्वायर बैलेंस स्टेक इन TCI सऊदी अरेबिया। तो दोस्तों TCS यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इनका TCS सऊदी अरेबिया उसमें जो इनका बचा हुआ स्टेक है वो भी खरीदने की पूरी कोशिश कर रहा है। तो TCS आप देख रहे हैं लगातार एक्सपेंशन के मूड में है। सो TCS एंड GE हैव एंटर्ड इनटू डेफिनेट एग्रीमेंट फॉर ट्रांसफर ऑफ GE स्टेक इन फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ऑल वुमेन बिजनेस प्रोसेस सर्विस सेंटर TCS सऊदी अरेबिया एंड रियाद टू TCS। तो बेसिकली जो सऊदी अरेबिया की कैपिटल है रियाद और इवन इनकी जो करेंसी है तो करेंसी है रियाल। तो बेसिकली रियाद में जो इनका जो सेंटर है उसको बेसिकली ये टोटली ओवरटेक करने की यहाँ पे कोशिशें कर रहे हैं। नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं महिंद्रा लाइफ स्पेसिस साइंस MOU विद SBI फॉर एक्सीलेटेड हाउस फाइनिंग। तो आप देख सकते हैं महिंद्रा लाइफ साइंस यहाँ पे लाइफ स्पेसिस यहाँ पे SBI के साथ एग्रीमेंट किया है ताकि यहाँ पे जो हाउसिंग फाइनेंस है वो जल्दी से जल्दी एक्सीलेट किया जा सके। तो यही कहना चाहता हूँ SBI लगातार अपना पार्टनरशिप बढ़ा रहा है। महिंद्रा लाइफ स्पेस डेवलपर एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया साइंड ए MOU टू इनेबल ऑन इम्प्रूव्ड एंड मोर सीमलेस एक्सपीरियंस फॉर होम बायर्स अक्रॉस इंडिया। तो जल्दी से जो भी होम बायर्स हैं उनको जल्दी से घर दिलवाना, इसके अलावा अपने बिजनेस को रिटेल सेगमेंट को एक्सपेंशन करना SBI ने पूरी यहाँ पे अपनी कोशिशें लगा दी हैं। नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं दोस्तों। So next news is related to Airtel. So Airtel and NSIC partner for digital transformation of Indian MSMEs. MSMEs क्या होते हैं? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, जितने भी जिनको हम बेसिकली क्या बोलते हैं छोटे लघु उद्योग, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एयरटेल ने किसके साथ पार्टनरशिप करी है, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन के साथ। तो आप देख सकते हैं एयरटेल ने किस हिसाब से अपने फुटप्रिंट बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। ऑलरेडी एयरटेल का जो मैटर है एयरटेल वोडाफोन आइडिया का वो डॉट के पास जो डॉट से रिलेटेड है, उन्होंने बोला कि डॉट ने यहाँ पे बहुत मैसिव कैलकुलेशन एरर किए हैं जिसकी वजह से कंपनीज को बहुत ज़्यादा मात्रा में एजीआर ड्यूज चुकाना पड़ रहा है। तो अभी फिर से वो मैटर सुप्रीम कोर्ट के पास गया है। देखना होगा वोडाफोन आइडिया और एयरटेल को क्या सुप्रीम कोर्ट नसीहत देता है, क्या सलाह देता है। ऑलरेडी हमें ये भी एक्सपेक्टेशन है कि Q3 में इन दोनों कंपनीज के रिजल्ट भी शानदार रहने वाले हैं। बात करूँ तो भारतीय एयरटेल के जो रिजल्ट्स हैं और उनके ARPU है उसके ऊपर पूरी मार्केट यहाँ पे टिकी हुई है। अगर ये ARPU जितनी पॉसिबिलिटी है, जितनी प्रोबेबिलिटी है कि बहुत शानदार रहेंगे, अगर 1% अगर नहीं रहते तो जितना ये ARPU के होप के ऊपर स्टॉक चढ़ा है उतनी जल्दी से गिर भी सकता है। तो थोड़ा सा आपको कोशिश होकर चलना चाहिए। हालांकि जिस हिसाब से इन्होंने एक्टिव सब्सक्राइबर ऐड किए और इन्होंने बोला कि 10 मिलियन के अराउंड ये सब्सक्राइबर भी Q3 में ऐड कर चुके होंगे जब ये Q3 के रिजल्ट आएंगे, तो कंपनी की डॉक्यूमेंट्री के हिसाब से बहुत शानदार ARPU होने की चांसेस है। बात करूँ तो लास्ट क्वार्टर में एयरटेल के ARPU 162 थे, तो ये यहाँ से बढ़ के 180 टू 190 तरफ भी जा सकते हैं। हो सकता है इससे ऊपर भी चले जाए, बट जो प्रोबेबिलिटी है वो 180 टू 190 भी जा सकती है। तो देखना होगा कितने ARPU ये शो करते हैं, वोडाफोन आइडिया कितना ARPU जगह दिखाता है और जियो कितना ARPU दिखाता है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। वो वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक करना। बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।